राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् व्यास देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। चकचौंधी नैनन लगी देखत दुल्हन रूप, चकचौंधी नैनन लगी देखत दुल्हन रूप, अब दुल्हे देखो सखी सुंदर यति अनु। सहचरी वृंदों ने मंजू कुंज में श्यामा श्याम को जलकीली करा करके बड़ा ही सुंदर दुल्हन शिरोमणि श्यामा जी को सुंदर वस्त्र आभूषण से आभूषित किया है। प्यारी श्याम सुंदर को भी वस्त्र आभूषणों से आभूषित किया है और श्यामा श्याम की दोनों की सुंदर शोभा को पान कर रही हैं। सर्वप्रथम प्रिया जो की शोभा को पान करती हैं। अब लाल जी की शोभा कैसी है उनका दर्शन कर रही हैं, पान कर रही हैं और उन्हीं का वर्णन कर रही हैं। तो कह रही हैं चकचौंधी नैन लगी। प्रिया जी की रूप माधुरी देख करके तो आंखें चौंधी आ गई हैं, माने आँखों में सिर्फ और सिर्फ श्यामा जो समाई हुई हैं। ऐसी उनकी मादक मधुर छवि है अंग अंग की, उसको देख के सखी जन निहाल हो रही हैं। अब प्यारी श्याम सुंदर की कैसी माधुरी है वो निहार रही हैं। अब दुल्हे देखो सखी सुंदर अति हेनूप। हे सखी वृंदो, अब थोड़ी दुल्हे के रूप माधुरी देख लो। इनकी माधुरी भी तनिक भी कम नहीं है, ये भी अत्यंत रसिक और सुंदर शिरोमणि हैं। इनकी भी रूप माधुरी दर्शन करके नेत्रों का लाभ लो, नेत्रों को सार्थक करो। अति सुंदर मनमोहने अति सुंदर मनमोहने
अति सुंदर तन सोहन मन मोहन अभिराम, बरनत बैन बने न सखी, कमल नैन घन श्याम। बरनत बैन बने न सखी, कमल नैन घन श्याम। अब अतिशय सुंदर जो लाल जी के रूप माधुरी है वो सहचरी वृंद पान कर रही हैं और उनका कह रही हैं कि इनकी माधुरी तो वास्तव में वर्णन से परे है। हमारी रसना इनकी रूप माधुरी ऐसी बरस रही है कि कथम अपि वर्णन करने में पार नहीं पाएंगी, फिर भी हम इनकी माधुरी को यथा योग्य वर्णन करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये कमल नयन है, कमल दल जैसे आकर्णाएँ, इनके बड़े सुंदर सुंदर नेत्र हैं, सुंदर मुखमंडल है और बड़ी ही सुंदर इनकी अंक अंक की माधुरी है, फिर भी इसकी यथा योग्य वर्णन करने की कोशिश कर रही हैं। और इसके माध्यम से श्यामा जो कि शोभा तो हो गई है, प्यारे श्याम सुंदर की एक एक शोभा को आप लोग आस्वादन करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तैसे बने बिहारी, तैसे बने बिहारी, अंग अंग छवि भारी, अंग अंग छवि भारी, मुकुट लटकन महारे, चटकन चंद्रिकारी, मुकुट लटकन महारे, चटकन चंद्रिका, हे चटकन चंद्रिकारी, हे चटकन चंद्रिकारी, हे चंद्रिकारी चटकरहि कछु कहीं पर नहीं चही, चंद्रिकारी चटकरहि कछु कहीं पर नहीं चही, हाँ चंद्रिकारी चटकरहि कछु कहीं पर नहीं चही, लगन निरमित ज्योति जगमग लगी कि लगी लहलही, ज्योति जगमग लगी कि लगी लहलही, लगन निर्मित ज्योति जगमग लगी कलगी लहलही, अरे हालही कलगी लहलही, हालगी कलगी लहलही। तो तैसे ही बने बिहारी श्री कुंज बिहारी लाल जी की बहुत सुंदर शोभा है रही है।
प्रियाजू के दक्षिण भाग में विराजमान हैं और कह रही हैं कि तैसे ही बने बिहारी अंग अंग छवि भारी। इनके भी अंग की बहुत मनमोहिनी छवि उमड़ रही है, भारी छवि जो है वो उमड़ रही है। और मुकुट लटकन महारी, खास करके जो विशेष बात है वो जो बाईं तरफ जो लाल जी की मुकुट की लटकने की जो छटा है वो अतिशय चित्त को चुरा रही है, एक आकर्षण का केंद्र बन रही है। मुकुट लटकन महारी चटकन चंद्रिकारी, और कैसे उनके मुकुट की जो चंद्रिका है, चांदनी कैसे छिटक रही है, वो और ही अतिशय आनंद की सृष्टि कर रही है। चंद्रिकारी चटक रही कछु कहीं परे नहीं चह चहे। उनकी जो मुकुट की चंद्रिका है, चांदनी है, जो प्रकाश है, वो तो वर्णन करने की बस की बात नहीं है, वो वर्णन में आने की बात नहीं है, वर्णन से परे की बात है। माने अद्भुत पीत वर्ण की उनके मुकुट की छटा है और संग में अनेकों कलिकाओं के द्वारा उसमें जो जड़ाव किया गया है, वो जैसे नग जड़ाव करते हैं स्वर्ण में, वैसी उनकी अद्भुत छटा है रही है। निर्मित ज्योति जगमग लगी कलंगी लहलई, ऐसी उसमें जो मुकुट में कलंगी खोसी हुई हैं, तुर्रा खोसी हुई हैं, आगे सुंदर उनकी शोभा है। तुर्रा सुनहरी तारन को सोहे अति छवि शहरी मन को मोह, ऐसी सुंदर जो तुर्रा नाम का आभूषण है उनकी भी बहुत विचित्र शोभा है, वो भी पीत वर्ण की हैं, सुनहरी हैं। अति छवि शहरी माने अत्यंत मधुर छवि उससे छिटक रही है और वो छटा है और सखियों के मन को मोहित कर रही हैं, सखियों के नेत्रों को चुरा रही हैं, हृदय को हरण कर रही हैं। ऐसी वह किलंगी और तुर्रा की छटा है। आगे वर्णन कर रही हैं कि मोह मन को लरी मोतिन लगी लटकन लाल सो। वो जो मुकुट है ना, तो मुकुट में कुछ जो लड़ियाँ लटकी रहती हैं, जो यहाँ पर लड़ियाँ जो लटकी रहती हैं मुकुट के सहारे, उनकी बहुत सुंदर शोभा हो रही है। वो फूलों की कलिकाओं की बनी है, मोती जैसे, वो जैसे मोती के नग होते हैं तो मोती को जैसे पिरोया जाता है तो उनकी लड़ी बहुत सुंदर लगती है। ऐसे फूलों की जैसे रायबेल है, जूही है, मोतिया है, मोगरा है, चंपा है, वेला है, इनकी जो शुक्ल वर्ण की रंग बिरंगी जो लड़ियाँ हैं वो मुकुट में लटक रही हैं, उनकी बहुत सुंदर शोभा, मैंने मुकुट को उन लड़ियों से सजाया गया है तो बड़ी सुंदर उनकी शोभा हो रही है। मोह मन को लरी मोतिन लगी लटकन लाल सो, और आड़ कनक ललाट ऊपर बनी बनक विशाल सो। एक आड़ नाम का आभूषण होता है और ललाट पटल पे धारण कराया जाता है, बिहारी जी को धारण कराया जाता है, प्रिया जी को भी, लाल जी को, दोनों को, तो उनकी भी बहुत सुंदर शोभा हो रही है। मैंने मुकुट की सुंदर जो शोभा है और कलंगी की है, तुर्रा की है, लड़ियों की है, और उसमें मोर पिक्स भी खोसा गया है, उनके गुच्छे की सुंदर शोभा है। और जो इनकी प्रियाजू की तरफ मुकुट की जो लटकन की शोभा है, झुकने की शोभा है, बाम भाग सो सुरंग पाग सो लटक रही बांग भाग की ओर। वो जो पाग भी बंधी हुई है ना, वो थोड़ी बाईं और लटकी हुई है, तो मुकुट को स्वाभाविक लटकना है ना। और जो निकुंज रत्न है वो प्रियाजू की चंद्रिका से मिल रहा है, उसकी बहुत सुंदर शोभा हो रही है। मैंने ऐसा लगता है कि प्रिया और प्रीतम दोनों का मनोभाव जो है, दोनों का भाव, और दोनों मिल रहे हैं, दोनों एक आदान प्रदान कर रहे हैं, ऐसी सुंदर उनकी शोभा हो रही है। घन श्याम बरन तन कमल नयन बर बरनत बैन बने ना सखी, कि जो श्याम वर्ण की प्यारी श्याम सुंदर की जो कलेवर की माधुरी है, वो कह रही हैं कि इतना वो जो माधुरी है ऐसी मधुर है,
ऐसी मीठी माधुरी है, चित्त को चुराने वाली है। उनके ललाट पटल से मस्तक से लेकर के चरण तक चौरस चौरस ललाट पटल है। सुंदर गोल गोल कपोल अति रसों भरे, सुबह नासापुट की शोभा है। चिबुक प्रदेश की माधुरी है और बिंबाधर और बिंबोष्ठ की अरुण वर्ण की माधुरी, सुबह नासापुट की माधुरी और श्यामल श्यामल धनुषाकार भौहों की माधुरी और बड़ी बड़ी आकर्णायत आकर्णायत आँखों की माधुरी, ग्रीवा की सुंदर नील कमल जैसी सुंदर ग्रीवा की माधुरी, उसमें रेख पड़ी हुई है। ऐसी ही दोनों उनकी जो अजान भुजाएं हैं उनकी माधुरी है। ऐसे उदर प्रदेश की माधुरी है, पृष्ठ देश की माधुरी है, चरण कमल की माधुरी है और ये सब आभूषण भूषित, आभूषण से आभूषित हैं। तो ऐसे प्यारे की माधुरी को देख के कह रही हैं कि घन श्याम बरन तन कमल नयन, बर बरन तबैन बनैन सखी। घन श्याम बर बरन तबैन बनैन सखी। घन श्याम बरन तन कमल नयन, बर बरन तबैन बनैन सखी। घन श्याम कमल नयन, बर बरन तबैन बनैन सखी। अति सुंदर सोहन मन मोहन, अति सुंदर सोहन मन मोहन, मूर्ति मंगल मैन सखी। रति मंगल मैन सखी, मूर्ति मंगल मैन सखी। मूर्ति मंगल मैन सखी। कह रही अति सुंदर सोहन मनमोहन, सखी प्यारे की जो अंग अंग की छवि है वो अतिशय सुंदर है और मन को मोहित करने वाली है। और सखी दर्शन करने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो करोड़ों करोड़ों कामदेवों को जीत करके ये राज रहे हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव की माधुरी को जीत करके मानो वो राज रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। मूर्ति मंग, ऐसा लगता है कि कोटि मनमथ मनमथ, ऐसी सुंदर इनकी छटा है, छवि है। और वाम भाग में प्रिया जो विराजमान हो रही, बड़ी बड़ी आँखें हैं, आकर्णायत आकर्णायत आँखें हैं और सांजन है, अंजन से युक्त हैं। अधर ललाई पान, ताहू में हंस हेरिबो, दसन पंक्ति मोतियन लरी। ऐसी प्रतीति हो रही है कि इनकी दसनावली जो है और मोतियों की लड़ियां हैं, मैंने उज्जवल उज्जवल दिख रही हैं। और उसमें जो उन्होंने पान खाया है तो पान के राग से वो लड़ियां मतलब दसनावली भीज रही हैं, मैंने लाल लाल से दिख रही हैं, उसे रंगीन दिख रही हैं। तो कह रही हैं कि दसन पंक्ति मोती अनलरी, अधर ललाई पान। अधर और दसनावली वो पान के राग से भीज रही हैं, दसनावली भीज रही हैं और अधर और ओष्ठ स्वाभाविक वो रंगीन हो रहे हैं। और ताहू में हंस हेरिबो, और इतना पर जब हंस हंस के देख रहे हैं तो को लखी बचे सुजान, तो कौन है जो बच जाए, माने इनकी माधुरी में आसक्त न हो,
इनकी छवि में विध न जावे। तो ऐसी नेत्रों की सुंदर आकर्णायत माधुरी, ललाट पटल पे चौरस तिलक की माधुरी है, ऊपर मस्तक पे सुंदर मुकुट की माधुरी है, और मंद मंद प्यारे की हंसी की शोभा है। और सुंदर गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, गोल गोल नीला नीला अरुणाभ अरुणाभ प्यारे का जो कपोल है और रस से भरा, माने सुख से भरा हुआ है, सौंदर्य से संपन्न है, आकर्षक है, और दर्शन मात्र से आश्चर्य प्रकट कर देने वाला है, माने चित्त वित्त को चुरा देने वाला है, मन को हरण करने वाला। गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, तिन पर कुंडल लोल, और इस पे फूलों का कुंडल जो है, कान में जो कुंडल है वो दाएं कान में दायां कुंडल और बाएं कान में बायां कुंडल, वो पीत वर्ण के फूलों से निर्मित है। जब लाल जी ने ग्रीवा दाईं और बाईं ओर फिराते हैं तो वो उस पे कपोलों पे वो विलुंठित होते हैं, हिलते हैं, डोलते हैं, तो बहुत उनकी सुंदर शोभा होती है। गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, तिन पर कुंडल लोल अलकन सो अरे। और घुंघरारी अलकावली भी कभी कपोलों पे झूमती हैं, कभी नेत्रों पे आती हैं, कभी कनपटी पे आती हैं, और कभी मतलब ऐसी प्रतीति हो रही है कि जो अलकावली है और कुंडल दोनों मानो किलोल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मानो विलास कर रहे हैं। कभी कुंडल की छटा ज़्यादा दिखती है तो अलकावली की छटा दब जाती है, कभी अलकावली की छटा ज़्यादा दिखती है तो कुंडल की छटा दब जाती है, और उनकी झाई कपोलों में पड़ रही है। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि नील कमल पर मानो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, क्योंकि प्यारे का जो कपोल है वो नीलाभ नीलाभ है, और कुंडल जो है पीत वर्ण का है, जैसे सूर्य की रोशनी होती है। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि कमल पे मनोभान आभा परी कंज दलन पर आए, ऐसी प्रतीति हो रही है कि भानु की मानो आभा पड़ रही है कंज दलन पर, माने कपोलों पे। तो ऐसी सुंदर सुंदर माधुरी है। ये सखी जन जो पान कर रही हैं, एक माधुरी छूट गई है, वो बहुत बढ़िया है। वो ऐसी है, भौहें सोहिनी भौहें सोहिनी भौहें सोहिनी आँखें अनियारी आँखें रे चित की जो चित की जो हिया की हरन हारी हिया के हरन हारी भौहें सोहनी, प्यारे की कटीली कटीली जो आकर्णायत नेत्रों के ऊपर जो दिव्य दिव्य भौहें हैं वे नुकीली नुकीली हैं, धनुष आकार हैं। तो भौहें सोहनी, वो बहुत प्राणों को प्यारी लग रही हैं, आँखों को बहुत रुच रही है, प्यारी लग रही हैं। भौहों की शोभा,
भौहें सोहनी आँखें अनियारी। और आँखें अनियारी माने होता है नुकीली नुकीली, माने कान की तरफ वो कोरदार कोरदार नुकीली नुकीली कमल दल जैसी आँखें हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। आँखें अनियारी और हित की जोहनी। देखो भौहें हैं, उनके ऊपर सुंदर पत्रावली है, नेत्रों की जो बरौनियाँ हैं उस पर अंजन की रेख है, और मोटी मोटी पलकें हैं, नेत्र गोलक बड़े प्यारे प्यारे हैं, उज्जवल उज्जवल और श्यामल श्यामल उसमें जो नेत्र गोलक की छटा दिख रही है, और चारों हर तरफ उज्जवल उज्जवल छटा है मोती जैसी, और नेत्रों के कोने में अरुण अरुण छटा दिख रही है, जैसे है ना प्रिया जो कि वैसे ही बड़े बड़े उज्जवल सुरंग अनियारे नैना, अंजन की रेख देखे हीरो सी रात है। चपलाई खंजन की अरुण आई कंजन की, उजराई मोती न की पानी पर लजात है। श्री लाल जी के बड़े बड़े आकर्णायत नेत्र हैं, और इत लागत उत फूटत, और कज्जल की रेख है वो कान तक रेखा पहुंच रही है, माने वो नेत्रों से प्रेम झर रहा है, रस झर रहा है, सुंदरता की मानो वहाँ से वृष्टि है रही है प्यारी के चंचल नेत्रों से। तो कह रहे हैं कि भौहें सोहनी आँखें अनियारी और हित की जो होने। बहुत विशेष बात यह है कि लाल जी की जो चितवन है, माने जो दृष्टि है वो हित से भरी हुई, माने प्रेम से भरी, माने प्रेम भरी चितवन है, प्रेम भरे अवलोकन की माधुरी है, माने बड़े ही प्रेम भरे प्यारी जू के तरफ देख रहे हैं। तो हित की जो हने हिय की हरनहार, जो देखने की जो अदा है, जो देखने की छटा है, भाव भंगिमा है, वो तो चित बित ही चुराए ले, तो अतिशय प्यारी है। तो ऐसी मतलब, और श्यामा जो के दक्षिण भाग में विराजमान है। हरनहारी हिय की बनी नथनिया मन मथन की, या मन मथन की, हरनहारी हिय की बनी नथनिया मन मथन की, हरनहारी हिय की बनी नथनिया मन मथन की। बड़े मोती अग्रता की नाही उपमा कथन की, बड़े मोती अग्रता की नाही उपमा कथन की, नाही उपमा कथन की, उपमा कथन की। तो लाल जी की जो नासिका है, नासिका में बहुत सुंदर वो वारी है, और वारी में सुंदर मुक्त जो फूलों की ही सुराहीदार कलियों की शोभा है, मैंने सुंदर नासापुट में बेसर की शोभा है, वो आनंदित कर रही है, श्वास प्रति श्वास से हिल रही है। और ऐसे गोल गोल कपोलों की शोभा है, उस पे अलकावली की शोभा है, उस पे अधरों की शोभा है, ओष्ठ की शोभा है, दसनावली की शोभा है, और उसमें जब पान खाते हुए मुस्कुरा रहे हैं, खाए पान मुस्कान मनोहर जगमगात नवजोबन ज्योति। तो ऐसी सुंदर उनकी प्यारी की शोभा है। और ठोड़ी गाढ़ सुदेश मृग मद की कनी, प्यारे की सुंदर जो श्यामल मुखमंडल है, उसमें जो चिबुक प्रदेश है, वहाँ सुंदर उन्होंने कपोलों पे पत्रावली कीनी है, ललाट पटल पे कीनी है, नासिका पे, और सुंदर तो चिबुक प्रदेश है ना, वहाँ भी बहुत सुंदर 5 पंखुड़ी की, कहीं कभी 3 कभी 5 कभी जैसी उनकी मर्जी होती है, वैसी पंखुड़ियों से युक्त सुंदर वहाँ उन्होंने फूल का निर्माण किया है। और उसके मध्य में एक कस्तूरी की बिंदु, श्यामल बिंदु पधराई हैं। तो कह रहे हैं ठोड़ी गाढ़ सुदेश मृग मद की कनी, सोहत अति ही सुबेश। वो प्यारे की चिबुक प्रदेश में उसकी बहुत प्यारी जो माधुरी है वो फैल रही है, बहुत सुंदर वो राज रही है माधुरी। ठोड़ी गाढ़ सुदेश मृग मद की कनी, सोहत अति सुबेश।
उनकी बहुत सुंदर झांकी छिटक रही है, बहुत सुंदर बिंदु वहाँ राज रही है। सोहत अति सुवेश बर बानिक बनी, ऐसी प्रतीति हो रही कि मैंने बड़े ठाठ से जैसे कोई राजा सिंहासन पे राजता है ना, विराजमान होता है, वैसे ही वो चिबुक प्रदेश पे जो श्यामल बिंदु है वो ठाट बाट से राज रही है। कहने का मतलब अतिशय सुंदरता की मानो वो उससे छवि छिटक रही है, सुंदरता का मानो विस्तार हो रहा है, ऐसी सुंदर उनकी शोभा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की। उसके बाद संग संग में जो श्यामा श्याम हैं दोनों गर्भैयाँ दिए हुए हैं, उस समय के दोनों की शोभा है। और इसी तरह लाल जी की सुंदर छीणकटी प्रदेश की शोभा है, अजान भुज लताओं की शोभा है। और जब गर्भैयाँ दे रखी है दोनों प्रिया प्रीतम ने, उस समय की सुंदर शोभा है। और चरण से नख तक की सुंदर शोभा है। और दोनों बैठे बैठे जो है ना, दोनों श्यामा श्याम एक दूसरे की माधुरी देखते हुए, रसिक रस लंपट लाल सलोने, रस लंपट लाल सलोन, रसिक रस लंपट लाल सलोने, लाल सलोने, सोहत परम सुहाए सजनी, ये सोहत परम हो, सोहत परम सुहाए सजनी, अंग अंग अनहोने, अंग अंग अनहोने, नैन विशाल रसाल रंग रे, नैन विशाल रसाल रंग रे, धरी रे कानन कोने, कानन अद्भुत रूप रसासव चवत, अद्भुत चवत करी करी तिरछी चितौने, करी तिरछी चितौने। दोनों परस्पर के रूप माधुरी को परस्पर के पलक रूप प्याले से आचमन कर रहे हैं। और रसिक रस लंपट लाल सलोने, रस लंपट प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के रूप रस को बहुत दुबक के उजागर जैसे बनता है वैसे प्रिया जी के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं, समा सकते हैं। और सहचरी बिंद देख रहे हैं कि प्रिया जो भी कम नहीं है, वो भी उनके रूप आशों को बहुत छक करके पान कर रही हैं। और सहचरी बिंद एक एक अंग अंग की शोभा को पान कर रही हैं और गान कर रही हैं। और सबका चित्त भी जो उसमें जो चुरा हुआ है, अपहृत है, और नेत्रों का लाभ ले रही हैं। कभी कभी अपनी सखी से कहती हैं कि नैनन को लाहो लीजिए, कि हे सखी वृंदों नेत्रों का लाभ प्राप्त करो, नैनन को लाहो लीजिए, गोरी श्याम सलोनी जोरी। देखो तुम्हारे सामने श्यामरी सलोनी और गौरांगी लाडली दोनों की जोड़ी जो विराजमान है। सुरस माधुरी पीजिए, ऐसी मधुर माधुरी को अपने पलक रूप प्याले से पीने में कोई कमी मत राखो, कोई कोताही मत करो। छूट पट्टी है, जैसे चाहो भर पेट पान करो, अघा जा पान कर करके तृप्त हो जा।
तो अपनी अनुगता को कह रही है कि नयनन को और नेत्रों नेत्र धारण करने का लाभ प्राप्त कर लो। नेत्र धारण करने का लाभ सबसे बड़ा यही है कि श्यामा श्याम के रूप माधुरी को पान किया जाए, यही सबसे बड़ा लाभ है। तो कह रही हैं कि गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए, छिन्न छिन्न प्रति प्रमुदित चित चामहि निज भाव ही में भीजिए। कि हे सखी बंधु तुम्हारा भाव क्या है? तो सखी भाव है। तो हम प्रिया जो दुल्हन शिरोमणि हैं, प्यारे दूल्हे शिरोमणि हैं, प्रिया जो प्रियतमा हैं, प्यारे श्याम सुंदर उनके प्राण जीवन हैं, और ये दोनों हमारे नैनों के तारे हैं, ये दोनों हमारे इष्ट हैं, दोनों हमारी जान हैं, हमारे प्राण हैं। तो निरखी निरखी नैनन सुख संपत्ति सहज सुकृत कीजिए, ऐसा पुण्यमय कार्य करो, निहार निहार के नेत्रों को सार्थक करो। सुरस माधुरी पीजिए, छिन्न छिन्न प्रति प्रमोदित चित चामहि निज भाव ही में भीजिए। तो निज भाव क्या है? सखी भाव है। तो हम प्रियालाल की सखी हैं, इस प्रकार से इनको लाड़ भी लड़ाओ, इनकी माधुरी पान भी करो, इनको दुलार भी करो, और इन्हें भांति भांति से पल पल में नूतन नूतन सुख के सागर में इन्हें डुबाते भी रहो। कैसे डुबाओगे? तो इनको केली को गान करके, माधुरी को गान करके, इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके, इनकी बलिहार लेके, त्रिन तोड़ के, इनकी बड़ाई करके, इनकी छवि छटा को हृदय में बसा करके, और पल पल में इनकी भांति भांति से सेवा करके। नैनन को लाहो लीजिए, सुरस माधुरी पीजिए, और छिन्न छिन्न प्रति प्रमुदित चित चामहि निज भाव ही में भीजिए, निज भाव ही में भीजिए। तो कहने का मतलब है कि श्यामा श्याम रूप आसों को पान करने में उलझे हुए हैं, और सहचरी बिंदी आज जुगल सरकार के एक एक शोभा को पान कर रही हैं, और भांति भांति से बड़ी तत्परता पूर्वक सेवा भी कर रही हैं। और इसके बाद सहचरी बिंदी शोभा पान करके फिर लाल ललना को श्रृंगार भोग लगाती हैं, क्योंकि वस्तु स्थिति ऐसी है कि श्यामा जी के रूप माधुरी को पान करके लाल जी बड़े पुलकित हो रहे हैं, और प्रिया जो भी प्यारे की अंग लतान की माधुरी को पान करके हर्षित मुदित और पुलकित हो रही हैं, रोमांचित हो रही हैं। तो दोनों को सुधि नहीं, माने श्यामा जी को भी समय का कोई ज्ञान नहीं है, प्यारे को भी कोई ज्ञान नहीं है, और बस ज्ञान है तो बस एक ही चीज़ का ज्ञान है कि रूप समुद्र में हम दोनों अवगाहन कर रहे हैं, बस इसी का ज्ञान, वो भी ज्ञान नहीं है। जब लाल जी स्वयं कहते हैं कि निशि बासर बलि कल न परे पल बिन देखे मुख रस भर्यो, निशि बासर बलि कल न परे पल बिन देखे मुख रस भर्यो, मेरे प्राण प्रिया के बस पर्यो। लाल जी कहते हैं कि सखी मुझे प्रिया जी की रूप माधुरी देखने से मुझे न दिन की सुधि रहती न रात्रि की सुधि रहती है। मुझे ये ज्ञान ही नहीं रहता कि रात्रि हो गई है कि दिन हो रहा है। ज्ञान बस रहता है तो प्रिया जी की मुखार बिंद का ज्ञान रहता है कि उनका मुखार बिंद मेरी आँखों के सामने है, और कुछ ज्ञान नहीं रहता है। और निशि बासर बलि कल न परे, मैं बलिहारी जाऊँ, मुझे प्रिया जी के मुखार बिंद की माधुरी देखने से संतोष ही नहीं होता, तृप्ति ही नहीं होती है। कहिए जो कहन की हो यदि, या अंतर्गत की सुन सजनी पावत नाहिन को यदि, निशिते बासर बासर ते निशि लगी रहत उर ओयरी। यहाँ भी वही बात करें कि दिन से रात और रात से दिन मुझे यही प्रिया जी के रूप माधुरी की का स्वाद लगा रहता है, उसका चस्का वही भाता है, वही सुहाता है। तो बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है। और प्रिया जी जानते क्या कह रही हैं? प्रिया जी कह रही हैं कि ताना काहूँ छीना कालना पारे हरि बिनु देखे पिया मोहि ताना काहूँ छीना कालना पारे
हरि बिनु देखे पिया मोहि तो मेरी हाँ सखी तू मेरी हाँ सखी तो मेरी हाँ सखी तो मेरी सहचरी ही तो है और ताते कहते और तेरी और ताते कहते तेरी और ताते कहते तो ही तो मेरी सहचरी ही तो है और ताते कहती तो ही मेरी सहचरी ही तो है और ताते कहते तो ही। मतलब दोनों तरफ एक ही लगन लग रही है। प्यारे प्रियाजू के रूप माधुरी में भूल रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं। प्रियाजू भी कह रही हैं कि ही तू सहचरी, वैसे तो कहवे की बात नहीं है, फिर भी तुम मेरी ऐसी प्यारी सखी है, तू मेरी हृदय की बात जानने वाली है, मैं तो ते छुपाए भी ना सकूँ हूँ, तो बता देवी में मैं भलाई समझ रही हूँ। तो प्रियाजू कह रही सखी तनक हूँ छिन्न, माने एक क्षण भी तनक हूँ छिन्न कल ना परेरी बिन देखे पिय मुँह। मैं प्यारी का मुख एक क्षण न देखूं तो मुझे शांति नहीं मिलती। अभी बात कोई कहवी की तो नहीं है, लेकिन हितु सखी से कह रही हैं कि सखी तू मेरी सहचरी हितु है, तू मेरी हित कामिनी सखी है, तू मेरी परम हितैषिणी सखी है, हित चिंतिका है। इसलिए मैं तुझसे ये रहस्य की बात बता रही हूँ कि प्यारे का मुख देखे बिना मुझे मैंने एक पल भी मुझे शांति नहीं है। इसका मतलब निरंतर उनकी मुख कमल की माधुरी देखती रहती हैं तो बड़ा आनंद रहता है, और थोड़ा सा व्यवधान होता है तो लगता है कि कल्पांतर के समान व्यतीत होता है। और यही मैंने दोनों परस्पर के रूप माधुरी निहार रहे हैं। तहाँ प्रिया जो अपने अंग की शोभा लाल जी को दर्शन करा रही हैं और आनंदित हो रही हैं। देखी देखी शोभा अंग अंग की, देखी देखी शोभा अंग अंग की, उमगे उरन अपार विराजे, उरन अपार नख शिख सजे श्रृंगार विराजे, नख शिख सजे श्रृंगार विराजे, नख शिख सजे श्रृंगार विराजे, नख शिख सजे श्रृंगार विराजे। तो नख से शिख पर्यंत प्रिया और प्रीतम दोनों इस मंजू कुंज में श्रृंगार सिंहासन पे श्रृंगार से श्रृंगारित विराजमान हैं, और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद फूलों के वस्त्र आभूषण से आभूषित, फूलों के ही वाद्यंत्र उपकरण आदि अपने कर कमल में गोद में धारण कर रखी हैं, और श्यामा श्याम की कीर्ति को गान कर रही हैं, और एक एक छटा को देख के बलिहार ले रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। और उसके बाद समय बहुत व्यतीत होता है, फिर श्यामा श्याम को समझा बुझा करके
श्रृंगार भोग के लिए राजी कर लेते हैं। जानते हैं यहाँ छठा कैसी है? प्रिया जो पुलकित हो रही हैं, पुलक मैंने अंग अंग में पुलकावली है रही है, आँखें जो है वो प्रेम जल से भरी है। इसी तरह प्यारे भी प्रेम पुलक अंग अंग में, दोनों के अंग अंग में पुलकावली है रही है, रोमांचित है, ग्रीवा गदगद हो रही है, मुख निसरत ने बैन, ऐसा प्रेम व्याप्त हो रहा है कि वाणी नहीं निकल रही है, कुछ कहने की मतलब हिम्मत नहीं है, वाणी गला अरुद्ध हो गया है। तो अब श्यामा श्याम को समझा बुझा करके जैसे तैसे अब लाल लल्ला को श्रृंगार भोग लगावेंगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे।